बच्चों ये प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें है रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब। तो दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट त्रिभुज ए पी बी सर्वानुक्रम त्रिभुज ए क्यू बी और सेकंड पार्ट है पी क्यू बी पी बराबर बी क्यू अर्थात बिंदु बी कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो इसका हल है बच्चों, सबसे पहले दिया है या ज्ञात है, दिया है। रेखायल कोण ए को समद्विभाजित करता है। रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है। यल पर बिंदु बी से कोण ए की भुजाओं पर बीपी और बीक्यू लंब है। तो सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट त्रिभुज ए पी बी सर्वानुक्रम त्रिभुज ए क्यू बी। सेकंड पार्ट बी पी बराबर बी क्यू अर्थात बिंदु बी कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। इसकी उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति चूंकि यल कोण ए का समद्विभाजक है, इसलिए कोण बी ए पी बराबर कोण बी ए क्यू। समीकरण नंबर 1 डाल दें इसको, या इस तरह से पूरा लिखें समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज बी क्यू ए और त्रिभुज बी पी ए में कोण बी ए पी बराबर कोण बी ए क्यू। समीकरण 1 से कोण बी कोण बी
पी ए बराबर कोण बी क्यू ए प्रत्येक 90 डिग्री होने के कारण इसलिए बच्चों आप लोग जानते हैं कि किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण निश्चित रूप से बराबर होता है। इसलिए उसी आधार पर कोण ए बी कोण ए बी पी बराबर कोण ए बी क्यू समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। अब पुनः त्रिभुज ए पी बी त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में कोण बी ए पी बराबर कोण बी ए क्यू समीकरण 1 से ए बी बराबर ए बी। देखिए ए बी भुजा ए बी इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, इसलिए ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। फिर कोण ए बी पी बराबर कोण ए बी क्यू समीकरण 2 से। अब देखिए बच्चों एंगल साइड एंगल किन्हीं दो त्रिभुजों में यदि पहले त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। उसी सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, अर्थात त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी ए एस ए सर्वांग समता नियम से। इस तरह से बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया। अभी ये सेकंड पार्ट में देखिए। सेकंड पार्ट आपको सिद्ध करना है BP बराबर BQ। चूंकि त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज AQB ये फर्स्ट पार्ट में आप सिद्ध कर चुके हैं। फिर आप लोग जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए बच्चों ये BP BQ के बराबर होगी। अतः BP बराबर BQ CP CT से। अतः बिंदु B कोण A की भुजाओं से
सम दूरस्थ है, दूरस्थ है। इस तरह से बच्चों ये सवाल पूरा हो गया। बच्चों प्रश्न नंबर 6 है, आकृति में AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण DAB बराबर कोण EAC है, दर्शाइए कि BC बराबर DE। तो देखिए जरा, आकृति में AC बराबर AE, AC बराबर AE अर्थात ये बराबर इसके दिया हुआ है। दूसरा है AB बराबर AD, AB बराबर AD अर्थात ये रेखाखंड बराबर इसके। और है कोण DAB, कोण DAB अर्थात ये कोण बराबर कोण EAC, EAC इस कोण के। तो दर्शाइए, आपको दर्शाना है, आपको सिद्ध करना है कि BC DE के बराबर है। ऐसा करने के लिए आप देखिए आगे क्या किया जा रहा है, उसको देखिए। तो ज्ञात है AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण DAB बराबर कोण EAC। सिद्ध करना है BC बराबर DE। इसमें उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में है चूंकि कोण DA, देखिए बच्चों, कोण DAB, कोण DAB बराबर कोण EAC अर्थात ये कोण DAB, ये कोण बराबर कोण EAC इस कोण के बराबर है। आप जान रहे हैं कि एक समीकरण है और समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार गुणा और भाग करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें बच्चों कोण DAC अर्थात इस कोण को दोनों में जोड़ दीजिए, इसलिए कोण DAB धन कोण DAC बराबर कोण EAC धन कोण DAC। अब बच्चों कोण DAB में अगर DAC को जोड़ते हैं तो ये बच्चों इतना पूरा कोण हो जाएगा, इतना अर्थात कोण BAC हो जाएगा। इसलिए कोण BAC बराबर कोण, इसमें आप EAC में अर्थात इस कोण में आप इतना जोड़ते हैं तो आपको ये कोण मिल जाएगा अर्थात कोण EAD बराबर कोण EAD। इसको बच्चों डाल दें समीकरण नंबर 1। अब बच्चों ले लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज AED ले लें। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज AED में
इसमें देखिए बच्चों, ए बी सी की ये भुजा त्रिभुज ए ई डी की इस भुजा के बराबर है। ए बी बराबर ए डी दिया है। कोण बी ए सी बराबर कोण ई ए डी। समीकरण 1 से आप सिद्ध कर चुके हैं। समीकरण 1 से। और बच्चों देखिए, इस त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी त्रिभुज ए ई डी की भुजा ए ई के बराबर है। ए सी बराबर ए ई दिया है। अब बच्चों आप लोग देख रहे हैं भुजा कोण भुजा। यहां से भी देखें, भुजा ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और इसके बीच का कोण ये इसके बराबर, इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है। तो यहाँ साइड एंगल साइड, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समत्रिभुज ए ई डी एस ए एस सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से। फिर बच्चों आप लोग जानते हैं, यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए BC बराबर DE, CP CT से। ये बच्चों यही आप लोगों को सिद्ध करना था और यह आप लोगों का सिद्ध हो गया। अब हम अगले वीडियो में आपके साथ पुनः मिलेंगे।